हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज दिन है फ्राइडे और दोपहर हो रही है। सुबह का मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है। नहाना धोना झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी इस मम्मी वाले रूम में। कल इसमें थोड़ी सा सामान सिंगवाया था, अभी बाकी कुछ रह गया था। जैसा कि अब गेहूँ कटाई चल रही है तो घर में गेहूँ भी आएगा और भूसा भी आ चुका है। तो जो फालतू सामान होता है वो हम ऊपर अपनी बड़े वाले स्लेब पर रख देते हैं, जिसको कि हम टांड बोलते हैं। गांव में तो सब लोग इसे टांडी बोलते हैं। तो बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है जो नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर उठा कर रख देते हैं। तो मैं इन्हें पकड़ा रही थी नीचे से सामान कुछ ऊपर रखने के लिए, क्योंकि अकेले से नहीं होता ये काम, दूसरे आदमी की सहायता लेनी पड़ती है। और सीढ़ी लगा कर ही अच्छे से चढ़ा जाता है ऊपर। तो बस ये सामान पकड़ लेंगे और मैं इनके हाथ में दे दूँगी तो ऊपर आराम से उठा करके रख देंगे। और जब कभी हमें चाहिए होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम सीढ़ी लगा कर ही उतार लेते हैं। वैसे यहाँ पर ना हम इस तरह का सामान रखते हैं जिसकी हमें रोज़ रोज़ कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बस ये सब काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी बहुत काम रह रहा है, इस रूम को ठीक करना है। लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा सामान है वही सिंगवाना है। उसके बाद मैं ना कल सोच रही हूँ कि इस कमरे में जो हमने मंदिर लगा रखा है नीचे, उसकी जगह भी थोड़ी सी ना चेंज कर दूँ, क्योंकि सामने रखा है वो नीचे कहते हैं कि बैठ कर ही पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने मंदिर पर नीचे ही लगा लिया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उसको उठाकर वहाँ से सभी तस्वीरों को ना उस मंदिर का स्थान जो है स्लेब पर लगा दूँ, तो वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है, मंदिर जहाँ है वहीं रहने दूँ, या फिर जो उसके ऊपर स्लेब है वहाँ पर उस मंदिर को बना दूँ, लगा दूँ मतलब। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फिर कर लेते हैं आगे का काम। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के खाना बनाने की तैयारी, जिसमें आज मैं बनाऊँगी मीठा कद्दू और चावल। तो कुछ लोग उसको सीताफल भी बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं, लेकिन हम तो इसको मीठा कद्दू ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डालते हैं शक्कर। नमक का नहीं बनाते, मीठा बनाते हैं, इसीलिए पहले से अपने घर से ऐसे ही बोलते हैं। हमारी मम्मी भी मीठा कद्दू ही बोलती थी। तो बस जैसी अपने घर की आदत पड़ी होती है वही रहती है बस। तो यहाँ पर मैंने ना इस डब्बे में 5 किलो का डब्बा है, इसमें चावल रख रखे हैं बनाने के लिए। बार बार ना कमरे में से सामान नहीं निकालना पड़ता, तो जितना ज़रूरत का सामान है मैं यहाँ पर किचन में ही रख लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो अंदर ले जाकर रख देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने चावल ले लिए हैं साफ़ करने के लिए। तो मैंने चावल को साफ़ कर लिया है। मैं ना किचन में खड़ी होकर के चावल साफ़ नहीं करती, क्योंकि खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं, इसलिए बाहर बरामदे में बैठ कर ही चावल साफ़ करती हूँ। दाल साफ़ करना हो वो बैठ कर ही करती हूँ। और बस चावल साफ़ हो चुके थे, क्योंकि ये जो घर के चावल होते हैं घर से आए थे, पापा ने भिजवाए थे, क्योंकि पापा हमारे चावल बोते हैं तो उन्होंने ही चावल भिजवाए थे। तो इसमें ना थोड़ा सा तूड़ा सा होता है चावल में, तो उसको साफ़ करना होता है। फिर मैं इसको पानी में अच्छे से धो लूँगी, और कई कई बार पानी में धोने होते हैं चावल, मैं भी कई कई बार ही धोती हूँ। और बस उसके बाद मैं इनको भिगो कर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तब तक मैं सब्ज़ी को काट लूँगी, इतनी देर में जो चावल हैं वो फूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ सब्जी, जिसको मैं काट रही हूँ। और बाहर ना हमने यहीं शक्कर सुखा रखी है, तो उसकी वजह से मक्खियाँ आ रही थी, क्योंकि शक्कर की खुशबू मीठी होती है और उसमें मक्खियाँ बहुत आती हैं। तो जस्ट मेरी साइड में धूप में हमने शक्कर डाल रखी है, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही। अगर दूर डालेंगे तो फिर ये है कि कहीं बंदर ना आ जाए, तो पास में ही डाल रखी। तो देखिए मक्खियाँ कितनी आ रही हैं, परेशान कर रही हैं सारी शक्कर की, यहीं पास पास उड़कर आ रही थी। और बस मैंने ना इसको मीठे कद्दू को छीला नहीं है, क्योंकि ये कचिया है, पका हुआ होता तो इसका छिलक उतारना पड़ता। तो ये कचिया है, तो बस इसीलिए मैं इसको बीच बीच का गुद्दा ही निकालूंगी और काट करके पानी से धो करके रख लूँगी। फिर उसके बाद इसके लिए छोंक भी तैयार करना है लहसुन और प्याज का। तो उसके बाद लहसुन प्याज काटूंगी और तब बनाऊंगी सब्जी। तो चलिए फिर अभी सब्जी फटाफट काट लेते हैं।
यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है कुकर में, और इसमें मैंने डाल दिया था जीरा और लहसुन। और जब लहसुन थोड़ा सा पक गया था, हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसमें फिर बाद में डाल दिया प्याज, क्योंकि अगर प्याज के साथ डालते हैं तो लहसुन रह जाता है और प्याज भुन जाती है। बस जब ये मसाला हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है सौंफ और धनिया, 2 चम्मच सौंफ धनिया डाल दिया है। और मैं इसको देख रही थी कि ये भुन चुका है क्या, क्योंकि गैस ना स्लेब से थोड़ी सी पीछे को रखी है, तो इसमें झांक कर देखना पड़ता है, झुक कर देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और अभी हरी मिर्च भी डालनी है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है जो मिर्च थी वो। और मैंने इसमें भूल गई थी आपको बताना, तो मैंने इसमें पहले मेथी दाना भी डाला था, क्योंकि मेथी दाने में चुकता है ये वाला कद्दू, इसलिए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3-4 साबुत लाल मिर्ची। और जब मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिया है अब पेठा यानी कि कद्दू, क्योंकि इसमें ना मैंने आज टमाटर तो डाला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें अचार डाल दिया था, 1 फाँक अचार की, आम के अचार की, वो डाल दी थी। अगर टमाटर ना हो तो हम आम का अचार भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मीठे कद्दू के साथ चावल हो और छुकी हुआ मट्ठा हो तो बहुत ही टेस्ट आता है। और यहाँ पर फिर सारे मसाले डालने के बाद मैंने डाल दिया है 1 कप शक्कर। तो शक्कर तो हम लोग अपने अंदाजे से ही डालते हैं, कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है, कोई कम मीठा, उसी हिसाब से डालते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से चमचे से मिक्स कर लूँगी, जो इसके अंदर का एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सूखा सूखा भी ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी तरी सी दार अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने कुकर में बना लिए हैं चावल, और बस यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए गरम गरम। हे गाइस, देखिए मैं यहाँ मशीन पर क्या कर रही हूँ। ये हाथ वाली मशीन है, इससे भी काम आसानी से हो जाता है। पहले तो मुझे लग रहा था कि इससे काम करने में थोड़ी मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि पैर वाली मशीन की आदत हो रखी है, लेकिन अब सही लग रहा है, अच्छे से आसानी से काम हो जा रहा है। और अभी मैं सिल रही हूँ। यहाँ पर ये पुरानी पैंट पड़ी हुई थी, और मेरा था एक सूट जो बेकार हो गया था, कॉटन का सूट है, तो बस इससे मैं बना रही हूँ यहाँ पर थैला। जो सब्जी लाते हैं ना जिस थैले में, वही थैला बना रही हूँ। 2 पहले बनाए थे और 1 फिर अब बना के रख रही हूँ। कुछ तो खाली टाइम है, अभी इस तरह के काम कर लेने चाहिए खाली टाइम में, कैसे ना कैसे तो अपने टाइम को यूज़ करना ही है। और बस चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी, जो काम छूटे हुए थे, अधूरे थे, वो काम भी पूरे हो जाएंगे। तो कल तो मैंने मम्मी की सलवार थी वो पूरी कर दी थी, और अब ये थैला है, इसको सिल दूँगी। इसके बाद एक थैला और बनाना है, वो बनाना है घर के लिए, यानी कि भाभी ने कहा था कि मेरे लिए भी एक थैला बना देना। और अभी वक्त हो रहा है शाम का, तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। तो बस मैं इस काम को फटाफट कर लेती हूँ, फिर मुझे यहाँ को लगाना है झाड़ू। गिप्पी अभी सो रहा है और परी सोकर उठ चुकी है, वो खेलने चली गई है बाहर। गिप्पी अभी सो रहा है, आज दिन में सो गया था दोपहर। और बस जब दिन में बच्चे सोते हैं ना तो फिर बहुत देर बाद ही उठते हैं। अभी उठाकर आई हूँ, 2 बार उठा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक नहीं उठा है। और आज मैंने कोई मेकअप भी नहीं किया है, बस मेरा मन नहीं किया आज कुछ भी लगाने का फेस पर। ये जो बिंदी लगाई है ये भी अभी लगा कर आई हूँ। आज ऐसे ही बैठी हूँ मैं आप लोगों के सामने। किसी किसी दिन हो जाता है ना कि मन नहीं करता कुछ काम करने का, और आलस भी आ जाता है, काम करके थक जाते हैं। दोपहर को काम निपटाया, सारा काम निपटाने के बाद फिर लेट गई थी, नींद आ गई। अभी थोड़ी देर पहले उठी थी, चाय बनाई, चाय पी, फिर सोचा चलो ये सिलाई का काम भी निपटा लो फटाफट से। तो एक थैला आज सिलूँगी, एक थैला कल सिलूँगी, 2 थैले बनाने हैं, एक छोटा एक बड़ा। और बस शक्कर वाले रूम में सूख रही है, जो शक्कर लाए थे ना वो कल घटा हो रखी थी, कल नहीं सुखाई थी, फिर आज सुखा रहे हैं उसे। तो उसको भी कम से कम 1 दिन की धूप और लगेगी अच्छे वाली, फिर उसको भी डाल देंगे टंकी में। और बस अभी मुझे चौक भी धोना है बाहर का, तो देखती हूँ, लाइट अभी नहीं है, जब लाइट आएगी पाइप जोड़कर मोटर चलाकर फर्श को भी धोऊंगी। सुबह तो गटा हो गई थी, फिर नहीं धोया, अब धोऊंगी इसको। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं अपना काम, फिर मिलेंगे आपसे।
को धूप में सुखाया था, तो बस लगे हाथ उसको छान भी लिया है। छनी हुई शक्कर अच्छी रहती है, कभी कभार चावल के साथ भी खा लेते हैं और वैसे भी खा लेते हैं। घी शक्कर बूरे की जगह खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मियों में ना ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस हम इसमें से 4-5 किलो शक्कर ना छान करके रख लेंगे, जो अच्छी रहती है। और यहाँ पर गिप्पी जो है अपने खाने की तैयारी कर रहा है, अपने लिए इसमें से डलिया निकाल रहा है मोटी मोटी। इसको शक्कर की डली और गुड़ बहुत पसंद है, तो बस वो अपने खाने का इंतज़ाम कर रहा है। और इसके बाद मैं आ गई थी धोने के लिए चौक। तो लाइट आ गई है, शाम हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो खाना बाद में बनाएंगे, पहले झाड़ू लगाकर इसको अच्छे से धो लेते हैं। क्योंकि जब भूसा आया था ना उसके बाद ये धुला नहीं था, तो छोटा छोटा कण होते हैं भूसे के, जो धूल होती है वो सब फर्श के अंदर घुस जाता है, जो हवा में उड़कर ना अंदर जाता है, रूम में बरामदे में वहाँ जाता है। इसलिए मुझे ये चौक धोना ही था आज। मैंने सोचा कितना भी लेट हो जाए धोऊंगी इसको। और शाम का सारा काम फिनिश हो गया था। तो देखिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं आज एक होम रेमेडी जो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मैंने 2 ले ली है कैंडल्स, जो हम अपने घर में छोटी छोटी कैंडल्स है जो दिवाली पर जलाते हैं, वही बची हुई रखी थी दीपावली की, तो वही है। और जब ये गर्म हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, तो मैं इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। ज़्यादा नहीं डालना, जितना हमारा पिघलने के बाद ये हुआ है बस उतना ही डालेंगे, उससे बहुत अच्छा बन जाता है। फिर इसको अच्छे से बस थोड़ा सा गर्म कर लेना है, या एक उबाल भी दे सकते हो या फिर थोड़ा गर्म ही कर लो। तो बहुत अच्छी होम रेमेडी है ये, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है, खाना पीना बर्तन सब हो गए हैं। अभी बस सोने के लिए जा रहे हैं। आज तो मैंने चाय भी बना दी, दूध भी बना दिया, रामायण भी देख ली, उसके बाद में वीडियो का एंड कर रही हूँ। और आज ना मैंने अभी एक होम रेमेडी बनाई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मार्केट में तरह तरह की क्रैक क्रीम्स मिलती हैं, लिचेंसा क्रीम मिलती हैं, हील क्रीम्स मिलती हैं कि अगर किसी के पैरों की एड़ियाँ फट रही हो तो उन पर लगा सकते हैं। लेकिन मैंने एक होम रेमेडी घर में ही तैयार की है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जिससे आप अगर उसको डेली लगाओगे तो 1 हफ्ते में देखिएगा आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं बिल्कुल एकदम प्लेन सुंदर हो जाएंगी, जैसे कि पहले छोटे बच्चों की होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम ऐसी हो जाएंगी। क्योंकि मैंने ये जो चीज़ है खुद पे ट्राई कर रखी है, इसलिए मुझे पता है। और अब भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो मेरे पैरों की एड़ियाँ हल्की हल्की सी फटनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा फिर ज़्यादा फट जाएंगी, उससे पहले ही इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए ये बनाई है मैंने आज, जो मैंने अभी बनाई है वो कुछ इस तरह से हो गई है तैयार। तो अब मैं इसको अभी तो नहीं, लेकिन सुबह को मेरे पास एक डिब्बी रखी हुई है, उसको खाली कर दूंगी। उसमें क्रीम थी वो खत्म हो गई है, तो उसको खाली करके धो के सुखा के तब मैं इसको पिघला के फिर दोबारा उस डिब्बी में डाल दूंगी, तो ये तैयार हो जाएगी। और इसमें मैंने केवल 2 चीज़ें डाली हैं, एक तो है मोमबत्ती कैंडल और दूसरा है मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल। ये 2 चीज़ें डालनी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता इसमें, और इससे बहुत अच्छी होम रेमेडी बनकर तैयार होती है। दोनों चीज़ों को एक जगह डालकर थोड़ा सा गर्म करना होता है, अच्छे से मतलब पकाना होता है। और तेल और जो मोमबत्ती डालते हैं वो सब हम इसमें डालकर ही देख सकते हैं कितनी चीज़ें डालनी होती है। मैंने इसमें 2 मोमबत्ती डाली थी और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही तेल डाला था। अगर ज़्यादा तेल डालते हैं ना तो फिर वो तेल तेल निकल कर आता है, और अगर ज़्यादा मोम डाल देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फिर उसमें थोड़ा सा तेल मिलाना पड़ता है। तो बस जैसे ही होम रेमेडी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, जिससे कि मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि बाहर बैठे हैं दोनों, इस टाइम बैठते हैं ना साथ में तो लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं, बस वही काम शुरू हो रहा है। सो गाइस, चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स करते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।